हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया दिन का करंट अफेयर्स जो कि है 20 अगस्त 2023 एंड 21 अगस्त 2023 का। तो ये संडे को इस हफ्ते वीडियो नहीं आया है, इसीलिए मंडे को संडे प्लस मंडे एक साथ मिला के 2 दिन का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये 19 अगस्त 2023 एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। एम मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ फोटोग्राफी रिच हिस्ट्री एंड इट्स रोल एज बोथ एन आर्ट फॉर्म एंड अ साइंटिफिक अचीवमेंट। ये जो आर्ट है, इसको फोटोग्राफी में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको एक अच्छा पिक्चर लेके आएंगे उसमें से, तो वो चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का थीम है लैंडस्केप्स। सेकेंड पॉइंट है आदिले सुमारीवाला इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो करेंटली ये सर्व कर रहे हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट, और इनको सिलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स है, ये है हाईएस्ट पोस्ट एवर हेल्ड बाय एन इंडियन इन द फील्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो ये एक हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। तो ये जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एस्टेब्लिश्ड इन 1946, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। ये थोड़ा सा स्टैटिक जी के है रिगार्डिंग एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें डच इकोनॉमी करेंटली एंटर्ड रिसेशन। तो डच में रिसेशन आ गया है, और डच कंट्री को हम लोग बोलते हैं नीदरलैंड भी। तो नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो, पीएम है मार्क रुटल। तो ये 0.4% सिंक किया है ऑन क्वार्टरली बेसिस सिंस पैंडमिक, ठीक है। तो इससे उतना क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस क्वेश्चन बन सकता है कि करेंटली कौन कंट्री में रिसेशन आया है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद आ जाता है आज का फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है टाइफून लैन हिट्स जापान कॉजिंग फ्लडिंग एंड पावर आउटेजेस। तो जो टाइफून है उसका नाम दिया है लैन, जो हिट किया है जापान में रिसेंटली। तो टाइफून जैसे कि साइक्लोन हो गया, फिर टोरंटो हो गया, ये जितना सारा है ये सब एक तूफ़ानी हवा का एक अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो ये हर एक साल कुछ कुछ डिफरेंट नाम दिया जाता है। तो इस साल दिया गया है लैन, ठीक है। और ये लैंडफॉल किया है अगस्त 15, 2023 को। उसके बाद आया है नेक्स्ट पॉइंट, गूगल डूडल सेलिब्रेट 60th बर्थडे ऑफ एक्ट्रेस श्रीदेवी। तो गूगल में जैसे आप लोग कुछ सर्च करने जाएंगे, देखिएगा ऊपर में कुछ एक अलग से डिज़ाइन बन के आता है। तो उसमें क्लिक करने से थोड़ा सा एक डिटेल्स दिखाता है, तो ये उसको बोलता है गूगल डूडल। तो उसमें जो एक्ट्रेस श्रीदेवी का 60th बर्थडे में ये रिसेंटली गूगल ने ये डूडल को चेंज किया था। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, केरला असेंबली पास्ड अ अमेंडमेंट अर्जिंग द सेंटर टू रीनेम केरला एज केरलम। तो केरला ने एक अमेंडमेंट किया है, मतलब एक रिक्वेस्ट किया है, अर्ज किया है सेंटर से कि केरला का नाम केरलम हो सके उसके लिए। तो नेम ऑफ केरला इन मलयालम। तो ये जो केरलम है, ये केरला का ही नाम है मलयालम में। केरला फॉर्म्ड हुआ है 1 नवंबर 1956 में। इट इज़ द रिलेटेड टू आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में ये आता है जितना सारा चेंज होता है, जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, सब आर्टिकल 3 के अंदर ही आता है। तो आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंजेस इन द एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग वंस।
तो ये आता है आर्टिकल 3 के अंदर, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये जो पूरा न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो उसके बाद आ जाता है आज का 7th पॉइंट, जो इस पेज का लास्ट पॉइंट है। इसमें बोला गया है यूथ 20 समिट। तो बेसिकली जितना सारा G20 समिट है वो हम लोगों का इंडिया में ही रिसेंटली सब हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं नोट दिस ईयर मैक्सिमम G20 समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया और विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। ओके, तो ये रिसेंटली हुआ है वाराणसी यूपी में, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें 5 थीम से डिस्कस हुआ है रिसेंटली। तो ये जो कौन कौन सा थीम है इसके अंदर ये डिस्कस हुआ है, इसको यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें से एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जैसे कि पूछता है हम जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को 5 पॉइंट याद रखना है और इसको थोड़ा सा 2-3 बार रीडिंग पढ़ने से आप लोगों को दिमाग में ये रह जाएगा। इसको रटना नहीं है, बस समझ के याद रखना है। तो पहला पॉइंट है फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0। उसके बाद है इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उसके बाद है 4th पॉइंट मेकिंग सस्टेनेबिलिटी एज अ वे ऑफ लाइफ एंड 5th पॉइंट है पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप लोग पढ़ते पढ़ते ज़रूर नोट्स बनाइए, नोट्स हमेशा हेल्पफुल रहता है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसीलिए आज हम बोनस पॉइंट रखे नहीं हैं और थोड़ा सा वीडियो लेंदी जाएगा। आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया मेड द फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट इन लोकल करेंसी टू UAE। तो ये जो न्यूज़ है ये कुछ दिन पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इंडिया है अपना जो करेंसी है उसमें दूसरा स्टेट से दूसरा कंट्री से लेन देन करने वाला है। तो ये रिसेंटली किया है UAE से रिगार्डिंग क्रूड ऑयल पेमेंट। तो ये पेमेंट किसने किया है? IOCL ने किया है, इंडिया बिहाफ ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? टू रिड्यूस कॉस्ट बाय रिमूविंग द नीड ऑफ फॉर डॉलर कन्वर्शन बिकॉज नाउअडेज डॉलर्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो जैसे कि आप लोग पता है कि देश भर में डॉलर का ही यूज़ होता है लेन देन करने के लिए। तो डॉलर का प्राइस आप लोगों को तो ज़रूर पता है, इसमें से थोड़ा सा डॉलर का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके कारण से इंडिया बोला है अपना जो करेंसी है उससे ही हम लोग लेन देन करेंगे कुछ कंट्रीज़ के साथ। तो इसमें अप्रूवल मिला है UAE के साथ भी, और श्रीलंका, बहुत सारा ऐसा कंट्रीज़ है जिसके साथ इंडिया डायरेक्टली लोकल करेंसी में लेन देन करेंगे। जैसा जैसा एग्ज़ाम में पूछेगा और जैसा जैसा करंट अफेयर्स में आएगा वैसा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो ये रिसेंटली कुछ दिन पहले हम पढ़े थे, ये कुछ नया एक करेंसी लेन देन होने वाला है कुछ कंट्रीज़ के साथ। तो ये आज एक पहला न्यूज़ क्रूड ऑयल पेमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़े। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 9th पॉइंट आदित्य L1। तो ये रेडी टू लॉन्च है। ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस मिशन टू स्टडी द सन। तो इंडिया का ये एक स्पेस मिशन है, ये एक इंडिया का सैटेलाइट है। हम लोग का जो सूर्य देव है उनके बारे में कुछ डिटेल्स है उसके रिगार्डिंग। तो उसको थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा डिस्कवरी करने के लिए ये स्पेस में जाएगा। तो स्टडी किसके रिलेटेड होगा इसके बारे में 3 पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। टू स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर, टू स्टडी द सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होता है यूनिवर्स में उसके बारे में भी डिटेल्स निकालेगा। उसके बाद आएगा टू स्टडी इट्स इम्पैक्ट्स ऑन अर्थ्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये लॉन्च कौन करेगा? लॉन्च्ड बाय इसरो, बिल्ड एट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। तो यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है मैन्युफैक्चर किया गया है
एंड विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम, ये तो आप लोग सबको पता है, ये तो आप लोग सबको पता है कहाँ से लॉन्च होता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आज का 10th पॉइंट है SBI टू ओपन 300 मोर ब्रांचेज अक्रॉस द कंट्री। तो जैसे कि आपको पता है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये रिसेंटली 300 न्यू ब्रांचेस ओपन करने वाले हैं अक्रॉस द कंट्री। हेडक्वार्टर है मुंबई, एस्टेब्लिश्ड हम यहाँ पे लिखे नहीं हैं। आप लोग को अगर पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम बहुत बार इसका डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है टैगलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकर्स टू एवरी इंडियन, ये आप लोगों को याद रखना है। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आज का 11th पॉइंट, मलयालम न्यू ईयर। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये बिगन हुआ है 17 अगस्त को और ऑल्सो मेक्स द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल का भी बिगिनिंग बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? चिंगम। ये इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, फिर भी हमको लगा कि आप लोगों को बता देते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद आता है आज का लास्ट पॉइंट, जो TM सुंदररंजन स्टैचू। ये कहाँ पे बन रहा है? ये अनरिवील्ड एट मदुरई, ये मदुरई में बन रहा है। ये ब्रोंज का स्टैचू बन रहा है और स्टैचू ऑफ अ प्लेबैक सिंगर। ये किसका स्टैचू बन रहा है? ये प्लेबैक सिंगर का स्टैचू बन रहा है। और ये कौन थे? ये एक प्लेबैक सिंगर थे। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? मदुरई में बन रहा है। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करेंट अफेयर्स। थैंक यू, stay healthy, stay safe.